ये फिर क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर मत बोलना। अभी अगर बोल दोगे तो हम फिर स्विच करके उस पे चले जाएंगे। सबको आवाज आ रहा है? ठीक। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बताओगे प्लांट में ब्रेन होता है कि नहीं है? हाँ, प्लांट में कोई ब्रेन नहीं होता है, कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, कोई नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता है उसमें। हम लोगों में जिस तरह से नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल है, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो हम लोगों को कुछ भी होता है तो एक पार्ट में, अगर पाँव में चींटी काटता है तो दिमाग तक पहुंच जाता है, अच्छा हाँ दर्द कर रहा है, कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या है कि हम लोगों के जैसे उसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्लांट भी ग्रोथ करता है, प्लांट भी ग्रोथ करता है, नहीं है? अब देखते होगे कि छुई मुई का पौधा देखे हो? हाँ, तो उसका नाम ही है टच मी नॉट प्लांट। उसको इंग्लिश में यही कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट। उसको अगर थोड़ा सा छूते हैं, दिखाते हैं फिगर है कैसे, अगर मान लेते हैं कोई नहीं देखे होगे तो देख रहे होगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है, तो देखो ये वाला प्लांट का ये एकदम बढ़िया वाला है। इसको क्या किया, छू लिया तो देखो कि एकदम से सिकुड़ गया है, ये सिकुड़ गया है ना। तो यानी इसी को कहते हैं हम क्या, टच मी नॉट प्लांट। तो ये जो टच करते हैं तो इसका क्या हो जाता है बोलो, शेप चेंज हो जाता है। टच करते हैं तो क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। और अगर गौर से देखोगे तो जिस पार्ट में हम टच करते हैं तो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि जहां पे हम टच किए वहीं का सिकुड़ेगा, वो वाला पूरा पत्ता का पूरा जो है सो सूख जाएगा। मतलब ये सूखेगा क्या, मतलब वो सिकुड़ जाएगा, नहीं है? तो ऐसा कैसे हुआ, इसका मतलब है कि फिक्स है कि इंफॉर्मेशन तो यहां से मतलब एक जगह से दूसरे जगह कन्वे जरूर हुआ है प्लांट में भी, नहीं है? थोड़ा सोचो कि अगर हम यहाँ छूते हैं वहां भी अगर कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं है? लेकिन क्या उसमें ग्रोथ होता है, उससे ग्रोथ से रिलेटेड तो ये नहीं है। ग्रोथ से रिलेटेड है ये, बोलो सबको साउंड जा रही है? हिमांशु, हिमांशु, हेलो, साउंड जा रहा था ना? तो अभी पूछे हैं कि अगर हम छुई मुई के पौधा को छूते हैं और वो सिकुड़ जाता है उसका मतलब लिप्स, तो ये क्या, ये जो है सो मतलब ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है? इज इट, इज दिस रिलेटेड टू ग्रोथ? बताओ, क्या ये ग्रोथ से रिलेटेड है? समय, हेलो, आ रहा मुझे, हेलो, आवाज आ रहा सबको? सुनाई नहीं दे रहा था क्या? ध्यान देना क्या कह रहे थे। और देखो, पूछे थे कि छुई मुई के पौधा को छूते हैं तो उसका क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, नहीं उसका मतलब ये क्या होता है, लिप्स सब ये सिकुड़ जाता है। तो क्या ये जो मूवमेंट हुआ वो ग्रोथ से रिलेटेड है? हाँ, ये मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। अब देखो कि अगर फिर वही क्या करते हैं, अगर हम कोई भी चीज का, अगर चना का क्या करते हैं, वो चना को छोड़ देते हैं मिट्टी के अंदर तो क्या होता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है। तो क्या होता है कि उसका जो सूट्स है, सूट्स मतलब क्या, कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको, लिप्स ये सब जो है सूट्स, इसको क्या कहते हैं हिंदी में बोलो? फुनगी जो कहते हो नॉर्मल भाषा में, तो क्या हो जाता है, ऊपर जाता है और उसका जड़ कहाँ, नीचे नीचे जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ये भी एक मूवमेंट हुआ उसमें, नहीं है? तो वो क्या हुआ कि मूवमेंट है ये ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड भी मूवमेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम तुमको एनिमल्स में बताए थे कि मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं बोलो? दो टाइप्स के शुरुआत में ही बताए थे। दो टाइप से, एक हुआ था रिलेटेड टू किस से बोलो, ग्रोथ, और एक बोलते थे नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, नहीं है? तो उसी तरह से यहां भी बोलेंगे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ, डिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? प्लांट में कितने तरह के मूवमेंट होंगे? दो तरह के। एक कौन बोले, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक बोले इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ।
डिपेंडेंट मतलब क्या, ग्रोथ से रिलेटेड हुआ, और जो नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ। आगे देखोगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, पहले स्टिमुलस समझो। इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब तो समझते ही हो कि अचानक से कोई भी चीज रिस्पॉन्स करना, उसको कहते हैं हम क्या, इमीडिएट रिस्पॉन्स। लेकिन स्टिमुलस का मतलब मेन समझना है, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजिंग होगा, जैसे हम तुमको बताए थे कि रिफ्लेक्स एक्शन, सीधे समझो कि जिस तरह से एनिमल में रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसी तरह से अगर प्लांट में कुछ होता है तो उसको हम कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये वैसा ही है जैसा कि हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं, क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, ये अचानक सा होता है प्लांट में भी। अब आ जा रहा है सबको? ठीक, तो क्या बोले कि ये किससे रिलेटेड है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्स एक्शन से। देखो अब हम क्या करते हैं, टच मी प्लांट जो है, छुई मुई का पौधा है, उसको हम छूते हैं, नहीं है, तो अगर हम छूते हैं जिस जगह पे, तो उसके दूसरे पार्ट में भी जाकर के जो है उसका मूवमेंट हो जाता है, नहीं है, वो सिकुड़ जाता है। एक पत्ता को छुओगे तो उसका जो उसके बगल वाला सब पत्ता जो है सिकुड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो सेंड जरूर हुआ है, जहां छुए हैं और जहां तक सिकुड़ा है वहां तक जो है मैसेज का कन्वेइंग तो हुआ है, फिक्स है, नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि न ही इसमें नर्वस टिश्यू होता है, न ही इसमें नर्व सेल होता है, और न ही इसमें ब्रेन है, न ही स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ऐसा काम कैसे करता है, यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स प्लांट कैसे करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्लांट कैसे करता है। हम लोगों के बॉडी में जो है सो कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी वर्क करने के लिए कौन सा सेल जिम्मेवार है, बताओ जल्दी। ह्यूमन बॉडी में कोई भी वर्क को करने के लिए कौन जिम्मेवार है, फिर अरे मेन वर्क कौन करता है, मस्कुलर सेल। ठीक, कोई बताओगे मसल सेल जो है सो ऐसा काम कैसे करता है? हाँ, स्पेशल प्रोटीन होता है, और हाँ, वो स्पेशल प्रोटीन होता है जो आप क्या कर सकता है बोलो, अपने अमाउंट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके, या फिर वो अपने अरेंजमेंट को बदल करके छोटा हो जाता है, छोटा और बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है सो वो क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है, उसका क्या चीज, मतलब वो किसी भी वर्क को कर लेता है अपने शेप में चेंजिंग ला करके। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसी तरह से आप प्लांट में ऐसा कैसे होता है, प्लांट में मसल सब तो है नहीं, मतलब वही जो है वही कैसे वो अपना शेप चेंज कर लिया, तो उसमें जो है सो वो क्या करता है, वाटर के अमाउंट में चेंजिंग करके, किसके बोलो, प्लांट जो है सो कैसे चेंज करता है अपना शेप, वाटर के अमाउंट को बढ़ा घटा करके, वाटर के अमाउंट को चेंजिंग करके वो क्या कर लेता है बोलो, अपना शेप चेंज कर लेता है, नहीं है। अगर प्लांट वो पार्ट क्या करेगा, ज्यादा पानी प्राप्त कर लेगा, तो तुम पढ़े हो नाइन्थ क्लास में कि अगर कोई भी सेल ज्यादा पानी प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, स्वेल हो जाता है, यानी वो फूल जाता है। वही अगर मान लेते उसको पानी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। पढ़े थे पिछले मतलब नाइन्थ क्लास में, याद आ रहा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करके पढ़ाए थे, याद आ रहा है? हेलो, ठीक, ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि कैसे वो चेंज करता है, तो वाटर के अमाउंट को बढ़ा घटा करके, वाटर के अमाउंट बोलो बढ़ा घटा करके वो क्या कर लेता है बोलो, अपना शेप चेंज कर लेता है। किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस समझ में आ गया, गुंजा, गुंजा समझ में आया इमीडिएट रिस्पॉन्स वाला? हेलो, क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस? स्टिमुलस पहले समझिए किसको कहते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, कोई बताओगे? देखो, कोई भी चीज इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगा उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी एक्शन करना, दैट इज स्टिमुलस। समझ में आया? कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ उसकी उसके
आउटपुट के रूप में, देखो इनपुट हुआ कि मतलब उसको टच किए, इनपुट क्या हुआ कि उसको टच किए, और वो रिस्पॉन्स किया क्या चीज कि वो अपना शेप चेंज कर लिया। इसको कहते हैं कि कुछ भी इनपुट मिले उसका तुरंत एक्शन करना, दैट इज स्टिमुलस। समझ में आया? वैसे स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन कर देते हैं। उद्दीपन और से थोड़ी समझोगे कुछ भी तुम लोग, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। क्या देखेंगे? मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में थोड़ा सा ध्यान से समझे, ठीक। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि बढ़ना। पेड़ पौधा को देखते हो क्या होता है कि वो वृद्धि करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है, नहीं है? अब उसका जड़ देखोगे कि मिट्टी के नीचे जाते रहेगा, और वही जो है सो उसका सूट्स है। सूट्स मतलब क्या हुआ कि उसका अपर पार्ट, दैट इज सूट, ठीक। जिसको हम लोग कॉमन भाषा में फुनगी बोलते हैं, उसको जनरली क्या बोलेंगे इंग्लिश वर्ड में? बोलो सूट्स बोलेंगे, ठीक। याद रखना। तो ये सूट्स कहाँ जाएगा? ऊपर, और जड़ उसका रूट्स कहाँ जाएगा? नीचे। तो अब देखो कि ये कैसे मूवमेंट होता है, ये कैसे होता है, इसमें ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, वो कैसे कंट्रोल्ड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। तो देखो कि अगर मटर का पौधा देखे होगे, या फिर अगर मान लेते हैं जो भी जिसका जो है सो क्या है, ये मतलब जैसे जो ये कोई भी पौधा जिसमें जो है सो क्या होता है, बहुत ज्यादा लत्ती होता है, तो उसमें देखोगे कि क्या होता है कि पतला पतला जो है सो स्टिंग जैसा होता है। वो किसी चीज में क्या होता है कि ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के चलता है, माने मीन्स आगे बढ़ता है। उसको कोई ना कोई सहारा की जरूरत होती है, उसको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत होती है। और उसका वो क्या करेगा कि गोल गोल जो है सो क्या बना लेगा, अपना पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए गोल गोल बना करके और आगे मूव करते रहता है। और वो जो गोल गोल बनाता है वो स्टिंग मतलब धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। याद रखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, देखो सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लिम्ब अप अदर प्लांट्स और फेंसेज बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का मतलब समझे ना, कि कोई भी मटर का पौधा होता है या कुछ भी का पौधा होता है, देखोगे स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे ऐसे करके उसको पकड़ के रखेगा, वो इधर उधर नहीं जाने देता है। गांव में जो देखे होगा उसको पता होगा गांव में कैसे होता है। कोई भी पौधा होता है, अगर मान लेते हैं कि जो लौकी का, सजमन का सब्जी जो बनता है, उसका भी पौधा सब देखोगे, तो वो जो है सो ऐसे ऐसे करके जो है सो आगे बढ़ते रहता है। अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो ज्यादा मतलब क्या मूवमेंट नहीं कर पाता है। ध्यान से देखना कि आगे क्या है। These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. देखो जो ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा वो ज्यादा मूव करेगा, वो कुछ पार्ट जो है सो उसका मूवमेंट करते रहेगा ऐसे सीधे, समझ में ना, कुछ जो है सो ऐसे ही रहेगा। अब तुमको बता दे कि कुछ जो मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ होता है वो डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। अगर उसको स्टिमुली मतलब किसी भी फॉर्म में, अगर इन्वायरमेंट फॉर्म में उसको स्टिमुली मिला है, तो वो एक स्पेशल डायरेक्शन है मूवमेंट करता है। कभी देखे हो कि पेड़ का जो है सो क्या बोलते हैं कि सूट्स जो है सो नीचे की ओर मूवमेंट कर गया हो? ऐसा नहीं होता है, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक। तो हमको पता चलता है कि प्लांट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अभी देखो कि एक पौधा है, मान लेते हैं कि ये देखो यहाँ पर पौधा है, क्या दिखा रहा है को, ये पौधा है क्या, ये देखो, ये देखो ये पौधा है ना, ये पौधा है तो ये क्या हो रहा है? हमको आज अपोजिट अपोजिट पड़ रहा है जैसे लगता है, नहीं है? अच्छा, ये इसमें ये मिरर वाला होता है क्या? लगता है इसमें मिरर वाला होता है कैमरा में, क्योंकि हम इधर मूव करते हैं तो उधर चला जाता है। देखो इधर, यहाँ पे क्या पौधा है ना, पौधा। तो ये अगर इधर से खिड़की से क्या हो रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये इधर की ओर ही मूव कर गया है, ठीक। ये इधर की ओर मूव कर गया है। अगर मान लेते हैं कि जो हम इसको पौधा को ऐसे से ऐसे पलटा करके रख दोगे, किसी को आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज आ रही है सबको? देखो ध्यान देना कि ये पौधा है, इधर से अगर सूर्य की प्रकाश आ रही है तो ये इधर मूव कर गया है, इसका सूट्स किधर मूव कर गया? इधर मूव कर गया है, नहीं है? और इसका रूट्स जो है सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सन का लाइट जिधर से आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर गया है, नहीं? तो ये जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से हुआ है?
लाइट की वजह से होता है। और सनलाइट को हम कहते हैं क्या? फोटो। क्या कहते हैं? बोलो। फोटो। बताएंगे आगे जो है सो फोटोन बोलते हैं। फोटोन जो है सो 9th क्लास में शायद कुछ वर्ड यूज किए होंगे। ई बराबर एच न्यू पढ़ाए थे कभी तुम लोगों को? जे ई इक्वल टू एच न्यू नहीं है? तो आगे के क्लास में लाइट में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ठीक है। ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक। यानी एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। वह वैसे आगे क्लास में है, वैसे लाइट चैप्टर में थोड़ा बहुत बता देंगे होगा तो, ठीक। तो तुमको बता दे कि ये जो एनर्जी आता है सनलाइट से, उसको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। और लाइट की वजह से प्लांट में जो मूवमेंट होता है, प्लांट का जो है सो सूट्स जो है सो लाइट के तरफ मूव करता है, और उसका रूट्स अपोजिट फ्रॉम जो है सो किससे मूव करता है? बोलो। लाइट मूव करता है। उस मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? बोलो। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो याद रखोगे कि रिलेटेड टू ग्रोथ में पहला मूवमेंट कौन हुआ? बोलो। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब समझा? हेलो। कौन मूव कर गया? कोई एक रिमूव हो गया है जैसे लगता है। गुंजा रिमूव हो गई है। देखो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसको कहते हैं? बोले हैं कि अगर कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस के रूप में यहां क्या आया? सनलाइट। सनलाइट की आने की वजह से क्या हुआ है? बोलो कि प्लांट का सूट पार्ट किधर मूव किया? सनलाइट की तरफ। और रूट्स पार्ट अवे फ्रॉम के सनलाइट मूव किया। इस मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो पहला टाइप समझ गए इसका, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब अगला देखेंगे क्या है, उसका नाम है जियोट्रॉपिज्म। क्या नाम है? जियोट्रॉपिज्म। एक हुआ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा क्या है? जियोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, सो ध्यान से समझ कि अगर देखो कि ये पौधा है, ये पौधा देखो, ये क्या हुआ? हाँ देखो, ये पौधा देखो कि ये पौधा का जो है सो ये क्या है, इधर जो है सो जड़, इसको हम उल्टा करके रख दिए हैं। देखो कि ये तो मतलब ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ये उल्टा है। देखो कि इसको सुला दिए हैं, ठीक। तो तब पर भी देख रहे हो कि इसका जड़ वाला पार्ट जो है सो नीचे की ओर जा रहा है, इसको नीचे की ओर जा रहा है, नहीं है? ये क्या हो रहा है? बोलो। नीचे की ओर जा रहा है। और ये जो है सो सूट्स वाला पार्ट कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब है क्या चीज? अरे इसमें तो पूरा उल्टा दिखता है सब कुछ। समझ में आता है तुम लोगों को इस पे कि फोटो लेके बता दें? हेलो, क्या हो रहा था? नहीं आया आवाज तुम्हारा, फिर से बोलो। समय। अच्छा, तो हम शायद देखते हैं ना, मतलब हम जो मोबाइल के कैमरा में देखते हैं तो हमको लगता रहता है कि जो उल्टा बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। वो लिटरली इन्वर्टेड आता है ना, शायद लिटरली इन्वर्टेड आता है। लाइट में पढ़े होगे वैसे तुम लोग स्कूल वाले क्लास में, ठीक। तो वो लिटरली इन्वर्टेड की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखो ध्यान देना क्या बोलता रहे थे सो। देखो, एक होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट में दो टाइप का हुआ। एक हुआ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? अब ऐसे बुक में देख रहे ना, देखो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और ये क्या है? निगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ? पहले देखो जियो का वर्ड, जियोट्रॉपिक समझो वर्ड क्या होता है। अर्थ, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में जियो, जियो सैटेलाइट समझाए थे? बोलो। जियो सैटेलाइट समझाए थे? अरे क्या सैटेलाइट बताए थे? देखो, एक सैटेलाइट बताए होंगे कि जियो सैटेलाइट को मतलब बोलते हैं कि जो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस तरह से मतलब वो 36,000 ऊंचाई पर, 36,000 मीटर के ऊंचाई पर होता है। वैसे देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ। याद रखना, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। यहाँ जियो जो है सो इंटरनेट वाला जियो नहीं है। जियो मतलब क्या हुआ? अर्थ।
तो अर्थ की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक का मतलब समझे? सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो अर्थ की वजह से मूवमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट दो तरह का हुआ, एक बोले पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, एक बोले क्या? निगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के तरफ मूवमेंट करना, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और निगेटिव जियोट्रॉपिक क्या हुआ? बोला अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना, दैट इज क्या? निगेटिव जियोट्रॉपिक। तो सूट कैसे मूवमेंट करता है, निगेटिव की पॉजिटिव? ठीक। और सूट्स, सॉरी रूट्स, हाँ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। ठीक। तो ध्यान से समझ। अच्छा ये बताओगे कि फोटोट्रॉपिक में भी दो तरह हम कह सकते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। बोल सकते हैं उसमें भी कि जो सनलाइट तरफ मूव करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और जो अगर मान लेते हैं कि क्या होगा, बोला कि सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा उसको क्या कहेंगे? बोला निगेटिव जियोट्रॉपिक, सॉरी निगेटिव क्या चीज? फोटोट्रॉपिक। तो सबको हम दो टाइप में कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या होगा? एक हाइड्रोट्रॉपिज्म। तीसरा क्या होगा? बोलो हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रो का, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो वाटर के तरफ मूवमेंट करेगा उसको हाइड्रो मतलब क्या कहेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो वाटर से दूर मूव करेगा उसको क्या कहेंगे? निगेटिव क्या चीज बोला? हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसी तरह से चौथा होगा एक क्या? केमोट्रॉपिज्म। क्या होगा? केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या होगा? तो यदि अगर कोई केमिकल्स डालते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई भी, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फर्टिलाइजर डाले, कुछ भी डाले, तो देखोगे कि फर्टिलाइजर ये सब के तरफ मूव करता है। तो इस क्या होगा? केमोट्रॉपिज्म मतलब पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो उसको क्या कहेंगे? बोलो निगेटिव केमोट्रॉपिज्म। वैसे नेचुरली रूप से भी होता है उसका क्या चीज? केमोट्रॉपिज्म। किसमें? प्लांट में। तुमको बता दें कि पोलन ट्यूब्स जो मूवमेंट करता है, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर में मतलब आगे है, वैसे रिप्रोडक्शन उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ोगे पोलन ट्यूब्स के बारे में और ओवुल्स के बारे में। वैसे 8 क्लास में भी कुछ कुछ पढ़े होगे। तो पोलन ट्यूब्स किधर ग्रोथ करता है? ठीक। तो किधर? ओवुल्स की तरफ ग्रोथ करता है। तो वहां पे केमोट्रोपिज्म, एक दूसरे केमिकल की वजह से जो है सो एक मूवमेंट जो होता है, ठीक, पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ किधर होता है? तो जिधर जो है सो ओवुल्स होता है। जिधर क्या होता है? बोलो ओवुल्स होता है। तो डेट इज कौन सा ये मूवमेंट, ये कौन सा मतलब मूवमेंट का एग्जांपल है? बोलो केमोट्रोपिज्म का। किसका एग्जांपल है? केमोट्रोपिज्म का। ठीक। समझ में आया ये नहीं है? कितना टाइप का बताया है रिलेटेड टू मूवमेंट में? बताओ कौन कौन सा बोले हैं? कोई बोलोगे सबका नाम एक बार? हाँ ठीक है। तो यही सब है। ठीक है। ग्रोथ रिलेट मतलब ग्रोथ वाला, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है उसका टाइप्स हम अभी किए हैं। ठीक है। अब देखो आगे, ये यहां तक हो गया। आगे हम थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा बढ़े। लेट अस नाउ वंस again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night or the other hand is quite slow. Growth related movement of plants will be even slower. याद रख देखो कि हम लोग छुई मुई का पौधा को छुए तो बहुत जल्दी मूवमेंट हो गया। वही अगर हम सूरजमुखी का पौधा देखे हो, सनफ्लावर पौधा, क्या करता है ये पता है किसी को? सनफ्लावर का पौधा कौन कौन देखे हो? अरे देखो हाँ सही बात है। ठीक है। जिधर सन का उसको लाइट आता रहता है उधर ही वो मूव कर, मतलब क्या होता है कि वो उधर ही वो अपना फेस लेके चला जाता है, मतलब उधर ही वो अपना जो है सो उसका चला जाता है। ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आता है यहाँ, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो ही फोटोट्रोपिज्म वाला वहां पे कंसेप्ट करेगा। लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे होता है। वो क्या होता है बोला? स्लोली होता है। लेकिन वही स्टिमुलस वाला जो बताए थे
कि जैसे क्या बोला है कि जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है वो फास्ट होता है, जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है वो मूवमेंट क्या होता है बोलो, फास्ट होता है, और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है। फिर गाइस देखते हो कि ऐसा थोड़ी है कि एक के दिन में बहुत जोरा पड़ा हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन वही छुई मुई के पत्ता को छुए तो क्या हुआ, तुरंत रिस्पॉन्स किया तो वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो समझ में आया कि कौन सा फास्ट और कौन सा स्लो। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होता है बोलो, स्लो होता है, और जो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक, समझ में आ गया। आगे आगे थोड़ा सा देखेंगे। एनिमल के बॉडीज में भी देखते हो कि जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है वो क्या होता है बोलो, कि बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही मूवमेंट कर जाता है, आदमी उसको देख नहीं सकता है, वो बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली मूवमेंट होता है, नहीं है। अब देखो, क्योंकि उसको जो है सो क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होता है एक फिक्स डायरेक्शन में होता है एनिमल में। वो ऐसा तो नहीं है कि हमारा उंगली जो है सो इधर मूव करना चाहिए था, वो मूवमेंट करते करते पीछे मुहे तो नहीं भाग जाता है, नहीं है। वो हफाजाडली तो नहीं जाता। हफाजाडली का मतलब होता है क्या चीज, हफाजाडली एक वर्ड बोल रहा है, उसका इतर वितर तरीके से, किसी भी तरीके से, तो उसका ग्रोथ रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं होता है। तो वो कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है, इसीलिए वो क्या होता है बोलो, स्लो होता है। वो कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है कि फिक्स डायरेक्शन में होगा, इसीलिए वो क्या होता है बोलो, स्लो होता है। ठीक, A fast response to a stimulus is to be made. Information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि कोई भी जो है सो अगर फास्ट मूवमेंट होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट सेंड होना चाहिए, नहीं है। इलेक्ट्रिक इंपल्स आर एन एक्सीलेंट मींस फॉर दिस। इलेक्ट्रिक इंपल्स, अगर हम लोगों के बॉडी में तुमको बताए थे कि अगर हमको एक जगह पे क्या होता है, गर्म लगता है और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंच जाता है, तो उसके लिए वो हमारा बॉडी किस इंपल्स का यूज करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का यूज करता है। किसका यूज करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का यूज करता है, बताए थे पीछे भी। अब देखो, फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स। अब देखो ये बताते हैं कि जो सिर्फ इलेक्ट्रिक इंपल्स ही सारा काम को फास्ट नहीं कर सकता है, और यह पूरे सेल तक नहीं पहुंच सकता, हर जगह नहीं पहुंच सकता। जहां पहुंचेगा वहां नर्वस टिश्यू का रहना जरूरी है, और हर जगह नर्वस टिश्यू नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों के बॉडी को, तुमको बता दें कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स मीन्स की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बोलो, केमिकल मीन्स की जरूरत होती है। और वो केमिकल मीन्स कहलाता है क्या चीज, हार्मोन्स। क्या कहलाता है बोलो, हार्मोन्स। हार्मोन जानते हो किसको कहते हैं, कोई बताओगे, व्हाट इज हार्मोन्स? साउंड जा रही है सबको, हेलो, सबको साउंड जा रही है? क्या कहते हैं, किसको बताओगे, व्हाट इज हार्मोन्स? तो हार्मोन्स, हाँ ठीक है, ग्रोथ से के लिए भी जरूरी है, ठीक है, और भी चीजों के लिए है हार्मोन्स की जरूरत होती है, और भी चीजों के लिए हार्मोन्स जरूरी है। हमारे बॉडी के कुछ एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए केमिकल सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा। हार्मोन्स आर ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच सीक्रेटेड फ्रॉम एनी पार्टिकुलर ग्लैंड्स। वो ग्लैंड से निकलता है, कहां से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है। आगे पढ़ाएंगे ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन इन प्लांट, दोनों पढ़ना है, ठीक। तो हार्मोन्स इन प्लांट के बारे में अगर देखें तो एक होता है क्या चीज, एक हार्मोन है प्लांट का जिसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है, AUXIN, ऑक्सीन। क्या नाम है, ऑक्सीन। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या होता है कि लाइट के तरफ मूव किया था, और लाइट के तरफ जो मूव करता है कोई भी पार्ट, सूट्स का पार्ट, तो वहां पे कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है प्लांट में बोला, ऑक्सीन हार्मोन होता है। समझ में आया कि अगर जिस साइड में जो है सो शैडो होता है, उस साइड में क्या हो जाता है कि ऑक्सीन हार्मोन मूव कर जाता है, और वहां पे वो स्टिमुलेट्स कर, मतलब क्या हो जाता है, वो जमा होकर के कंसंट्रेशन वहां ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से जिस साइड में जो है सो सनलाइट आ रहा है उधर की ओर प्लांट क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। तो ऑक्सीजन का काम है प्लांट को
प्लांट के सूट्स पार्ट को किधर लाइट की तरफ मूवमेंट करवाना। किसी को दिक्कत नहीं ना? ऑक्सीजन हार्मोन समझे? ऑक्सीजन हार्मोन समझे? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब हम लिखते कहेंगे कि जिब्बेरेलिन दूसरा हार्मोन है। जिब्बेरेलिन नोट्स नहीं मिला है, नोट्स भेज देंगे आज, ठीक है? आज नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का, लगता है कि पूरा नोट्स भेज देंगे, ठीक है? आज इस पूरा चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, जो वैसे तो पूरा उधर का दे ही दिए हैं, इधर वाला ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और हार्मोन्स इन एनिमल्स पूरा नोट्स मिल जाएगा। अब दूसरा हार्मोन का नाम क्या है? जिब्बेरेलिन। क्या नाम है? प्रोनाउंसिएट करो सब। जिब्बेरेलिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टेम के ग्रोथ के लिए। किसके लिए? स्टेम के ग्रोथ के लिए। जिबेरेलिन हार्मोन किसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलो। स्टेम के लिए, स्टेम के। ठीक। अब आगे देखो कि एक तीसरा हार्मोन होगा जिसका नाम होगा साइटोकाइनिन। क्या नाम होगा? पूछेगा यही कि कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए काम करता है। ठीक। तो साइटोकाइनिन हार्मोन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब समझते हो कोई भी आदमी? बताओगे सेल डिवीजन क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े थे, तो बताओगे सेल डिवीजन क्या होता है? कोई भी? हेलो? नहीं बताओगे कोई? हाँ, एक मदर सेल अगर दो अगर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए तो उस अमीबा में नहीं, हर बॉडी में होता है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन सिर्फ अमीबा में ही होता है। ठीक। ह्यूमन बॉडी में भी होता है। अगर मान लेते हैं कोई मेरा डेड सेल हो जाता है तो उसके बदला में नया सेल बनता है ना, तो वो क्या होता है बोलो? कि जो पुराना सेल रहता है उसी से दो सेल बन जाता है। या कोई छोटा सा बच्चा है वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो सेल डिवीजन सही ना होता है उसका। ठीक। तो सेल डिवीजन जो है सो प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है बोलो? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या चीज बोला? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोलो? सेल डिवीजन। किस चीज के लिए? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन पौधा में कहां सबसे ज्यादा होता है? फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। तो इसीलिए फ्लावर्स में और फ्रूट्स में वो चूंकि ज्यादा होता है, तो इसीलिए फ्लावर्स और क्या बोले बोलो फ्रूट्स में ये हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा हार्मोन बोलो? साइटोकाइनिन। प्रोनाउंसिएट करोगे सब, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। ठीक। साइटोकाइनिन हार्मोन के समझ में आ गया। अगला क्या है? अब्सिसिक एसिड। क्या है अगला हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। क्या हार्मोन अगला? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो ये आप देखो, हमेशा सिर्फ ग्रोथ ही करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये क्या करता है? ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक। एब्सिसिक एसिड क्या करता है बोलो? ग्रोथ को रोकने का काम करता है प्लांट में। कौन? एब्सिसिक एसिड। तो मेनली रूप से चारे हार्मोन्स तुमको प्लांट का पढ़ना है, ठीक है? वैसे होगा तो नोट्स में और कुछ लिख देंगे तो तुमको समझा देंगे अगले क्लास में। ठीक। अब अगले क्लास में वैसे इस चैप्टर में को भी अंतिम दिन ही होने वाला है। हार्मोन्स इन प्लांट एनिमल्स पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा ये भी चैप्टर। ठीक। अब हम आज आगे नहीं पढ़ाएंगे, अब थोड़ा देर 2-4 मिनट सबसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझ में आया है, तब फिर आगे बढ़ेंगे। अंकिता बताओगे आज के क्लास में क्या क्या पढ़े हो? बढ़ा और घटा दोनों लेता है। दोनों बोलोगे, बढ़ाना और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। एक होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ। बोलो आगे।
हम्म। सब में पॉजिटिव निगेटिव होता है, आगे बोलो। हम्म। आगे क्या बता। नहीं नहीं, आगे बताओ, ये हम समझ गए, ठीक है, आगे बताओ कि और आगे क्या बताएं। हम्म। ऑक्सिन हार्मोन बताए थे, जिबेरेलिन हार्मोन बताए थे, साइटोकाइनिन हार्मोन बताए थे, और एब्सिसिक एसिड। ठीक। चार हार्मोन बताए थे। चलो बताओगे, समी बताओगे कि साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है। कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन सबसे ज्यादा किस प्लांट के किस पार्ट में पाया जाएगा। बट फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। रूट्स बोल रही थी कि फ्रूट्स। फ्रूट्स ही बोली थी क्या। अच्छा। चलो, एब्सिसिक एसिड का क्या काम है। ठीक है। गुंजा बताओगे। कनेक्टेड है ना, हाँ, ये भी बहुत बार आज कनेक्टेड डिसकनेक्टेड हो रही है। गुंजा बताओगे कि जिबेरेलिन हार्मोन का क्या काम है। गुंजा। पता नहीं, उसको शायद साउंड नहीं जा रहा है। तुम बताओगे काम नहीं, क्या होता है जिबेरेलिन हार्मोन का क्या काम है। काम नहीं। हेलो। तुम लोगों को जा रहा है आवाज समय। पता नहीं सबको आवाज। हाँ, तो बताओ कि जो ये जिबेरेलिन हार्मोन का क्या काम है। स्टेम के ग्रोथ को मतलब क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। स्टेम के ग्रोथ को, किसके ग्रोथ को, स्टेम के ग्रोथ को। ऑक्सीजन हार्मोन किसको। ऑक्सीजन हार्मोन किसको। सूट्स के मूवमेंट को नहीं है। सनलाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, नहीं है, तो ये ऑक्सीजन हार्मोन करता है। चलो, और क्या बताओगे कि, हाँ बताओ कि आज के क्लास में क्या पढ़ रहे हो, 1 मिनट बताओ जल्दी जल्दी। तुम ही बताओगे। नोट्स लिखे हो, पीछे जो पढ़ाए थे उसका नोट्स सब लिख लिए हो। नोट्स सब जो सेंड किए पूरा लिखे हो ना, मतलब ये लाइफ प्रोसेस का भी और इसका भी। हाँ, तो इसका भी सेंड किए हुए हैं ग्रुप में, देख लेना, पीछे खोज करके मिल जाएगा। ठीक। गुंजा, आवाज जा रहा तुमको कि नहीं है। हेलो। गुंजा, साउंड नहीं जा रही है तुमको। आज ये क्लास में क्या पढ़ा बताओ क्या। वैसे आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए थे, किसी को आवाज अगर नहीं गया होगा तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक। इसमें ये फैसिलिटी होती है, बाद में अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर से क्लास सुन सकते हो, कि जो जो बताए हैं वो सब सुन सकते हो, फिर बाद में भी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर के। ठीक। चलो ठीक है, सब कोई पढ़ोगे, फिर अगले क्लास में फिर हम और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। चलो ठीक है एवरीवन, बाय।